हम यूपी के अलग अलग इलाकों में लोगों के सियासी मूड को जानने के लिए निकले हैं और इस वक्त हम लोग हापुड़ ज़िले में हैं और हापुड़ वो ज़िला है जिसका नाम मायावती ने पंचशील नगर रखा था और बाद में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने इस ज़िले का नाम बदल दिया, वापस से हापुड़ कर दिया। और यहाँ पर हम आए तो हमें जग्गू मिले, जो जग्गू यहाँ पर जूते और चप्पल सिलने का काम करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि इस देश की जो वंचित जमात है, जो आम आदमी है, जो मेहनतकश तबका है, उसकी भी चुनावी राय आपको बताई जाए, उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल भी आपको दिखाए जाएं। क्योंकि बहुत सारे संपन्न लोगों की तो ओपिनियन मेकर में उनको रखा जाता है, लोग उनसे बात करते हैं, लेकिन इस तरह से जो वंचित जमात है उनकी राय आप तक पहुँचाने का काम हमारे जैसे चैनल करते हैं। तो मैं जग्गू से आपको मिलवाता हूँ। जग्गू, क्या हाल है, कैसी चल रही है ज़िंदगी आपकी? बस साहब जी, बस बिल्कुल ज़िंदगी क्या है, बस अपना बच्चों का खाना कमाना, बस जो कुछ हो जाए ठीक है, बस ऐसा ही है काम तो बस ये। तो दिन में खाने कमाने लायक बन जाती है दिहाड़ी आपकी? बस ऐसे कभी 100 गई, 200 गई, 300, बस हद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर जो आप ये चप्पल सिलने का काम करते हैं, तो ये काम आपने सीखा? हाँ जी, सीखा था। कैसे सीखा आपने? हमने अपने मामा के दौर से सीखा था। तो आपके मामा भी यही काम करते थे? हाँ, मेरा मामा यही काम करता था। तो आपने ये काम चुना, आपने और कोई काम क्यों नहीं चुना? बस और काम के क्या, बस शुरू से इसी लाइन में गिर के, बस अभी इसको छोड़ने को दिल नहीं करता, अब क्या करें। ये है। आपको और कोई काम नहीं आता? आता ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई किए जग्गू आप? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं। पढ़ाई लिखाई नहीं किए, तो अभी इसी से आगे भी काम बदलने का कोई मन नहीं है, यही काम करेंगे? बस दिल गवाही नहीं लेता साहब, कोई करने की हिम्मत भी बते करूँ तो कोई आगे कोई समझदारी नहीं होती, सारी दही गिरी हो जाती है। क्यों, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और वो तो बस जिनकी तो काटनी है, घर वाले बेचारे 10 बार हो चुके, क्या करूँ। तो ये जग्गू, मुझे ये बताइए कि आप जो ये काम करते हैं, अभी यही काम आपकी जो अगली जनरेशन है, जो नए आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे कि वो भी यही काम करें? नहीं, बच्चे को तो देखो पढ़ा लिखा रहे हैं और क्या करें, बस इस काम को तो हम ही करेंगे, तो जो कुछ कर लेंगे। देखिए, काम आप जो मेहनत करता है, हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो उसकी काम, उसकी पहचान है और बहुत मेहनत से खाता है, वो किसी की चोरी तो करता नहीं। तो आपका काम छोटा बड़ा से तो कोई लेना देना नहीं है, काम है और काम बिल्कुल उसकी सम्मान होना है उस काम का। आप के ही जो ये काम है, इसी काम को बहुत सारे लोग करते हैं और भारत में देखते हैं कि जाति के हिसाब से करते हैं ना, जो मोची जाति है वो इसी काम को करते हैं, फिर उनके बच्चे भी उसी काम को करते रहते हैं। हाँ, और जो मोची जो मुसलमान बन गए वो फिर भी यही काम करते रहे, तो जाति उधर भी साथ में चलेगी। तो जाति के, आपकी जाति के और लोग भी यही काम करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, हमारे भैया बंद खुद कर रहे हैं, बहुत आदमी काम कर रहे हैं इस काम। तो अभी आपके बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हैं? बस अभी तो लड़का है 3री क्लास में चल रहा, अभी तो 2 लड़की है छोटी छोटी, एक पहली में, एक दूसरी 2वीं में, ऐसे चल रही है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो काम धंधा है, ये लॉकडाउन में तो आप आते नहीं थे बाहर, है ना, और तो सब बंद कर रखा था, तो उस समय कैसा जिंदगी गुजरी आपकी, कैसा बीता? बस जिंदगी क्या, बस साहब तुमसे वालों से उधार कर्जा ले लेकर अपने घर में बच्चों को टाइम काटा है, अब जिसका वो अब देना कट हो रहा है, क्या करें। तो ये सरकार कोई मदद नहीं की उसमें, योगी सरकार? मदद इतनी करी है, बस राशन वासन जैसे कार्ड वार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड, ऐसे फ्री से आओ, वही राशन ले जाओ लोग, वैसा ना हुआ। तो राशन पहले नहीं मिलता था? मिलता था, बस लॉकडाउन में अपनी वो तो फ्री तो है ही। तो पहले भी पीडीएस में तो मिलता ही था, जिसका पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, ये कार्ड होते हैं बीपीएल वाले, तो उसको तो राशन मिल ही रहा था ना पहले? तो मिलता था। तो और कोई ऐसी मदद नहीं की कि कोई पैसे देने की मदद करी हो सरकार ने कि भाई गरीबों के लिए कुछ करें? हमारे लिए नहीं आया, देखो हम आपसे झूठ बोले, हमारे को कुछ नहीं हुआ। तो आप वोट देते हैं जग्गू? वोट देते हैं? वोट, हाँ, वोट देते हैं। तो इस बार 2022 में जब वोट डालने जाएंगे तो आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है? वो तो आपकी, देखो हम पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं, आप जो सब चाहोगे ऐसा करना पड़ेगा, बाकी जो लोग बताएंगे वो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हमारे खर्चे चलते हैं सब बड़े लोग, सब ऐसे करना पड़ता है। तो आपको आपकी भी तो कोई चॉइस होगी ना, कि योगी अच्छा लगता है, कि बहन जी मायावती अच्छी लगती हैं, कि अखिलेश जी अच्छे लगते हैं, इनमें से कोई तो अच्छा लगता होगा ना आपको, कौन अच्छा लगता है? अच्छा तो सब लगता ही है,
देखो जो सब बढ़िया काम लगता है हम भी परिवार के पीछे चलना पड़ता है, वजह ये इतनी होती है। हम अपनी समझ से काम से करेंगे तो फिर। लेकिन वहाँ जब ऐसे वोट करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे कुछ एक शेड सी बनाई रहती है, कुछ रख देते हैं, तो बाहर जो बटन दबाता है ना वो किसी को पता नहीं चलता, ऐसे जाके चुपचाप बटन दबा देते हैं। तो आपको जो पसंद होगा उसका बटन दबा दीजिएगा, हाँ बस ठीक है ना? वो तो सब होता ही है। बाकी तो कोई कहेगा किसका देना तो कहते रहेंगे, लेकिन आपकी भी तो कोई पसंद होगी ना। देखो आप बता देना चाहिए तो मैं वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो तो बस टाइम मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आप बताएंगे कि आपके यहाँ आपके इलाके में किसने अच्छा काम किया, कौन अच्छा आदमी है और उसने आपके लिए क्या अच्छा काम किया है, इसकी वजह से वोट दें ना। बाकी तो आपकी मर्जी है, सबको अपना अधिकार मिला हुआ है ना वोट देने का। हाँ देखो हमारी उसमें तो देखो अखिलेश तो काम बढ़िया तो करा था, ठीक है, मायावती समय काम बढ़िया कर रहे थे। अब क्या करे, जब वो आदमी ना रहे तो क्या करे, सारी मामले खराब होता जा रहा है। 22 में वापसी लग रही है अखिलेश की या बहन जी की कि वो वापस आ सकते हैं? हाँ देखो उम्मीद तो है पूरी, कोशिश तो कर रहे हैं खूब बुलाने की। अच्छा जग्गू, मुझे ये बताइए कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं सुने आप? नहीं जी मैंने नहीं सुना। वो हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने हमारे जैसे जो लोग थे, ऐसे काम जो करते थे हैं, जिनको समाज कहता था कि छोटे काम हैं, तो उनकी भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया और देश का संविधान बनाया और बोला कि सब लोग बराबर हैं, कोई जात पात नहीं होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। उनका कभी भी नाम नहीं सुना आपने? कभी नाम नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना बिल्कुल आपसे। और बाकी जो ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, उनका भी नाम नहीं सुने? नहीं हमने नहीं सुने बेकार, क्या लगा आपसे, क्योंकि हम तो सीधे सच्चे आदमी हैं, ठीक है। बस हमें तो बस इतना ही है कि अपने टाइम पास कर लिया, अपने चले गए घर पे। तो बस पेट भर जाए, मेहनत करें, उसमें गुजारा। बस और कोई सवाल नहीं है, ना किससे, ना किसी के चोरी का मतलब, ना किसी के जाने बैठने, ना किसी के घर के मतलब, कोई मैटर नहीं। तो ये जहाँ पे आप ये जो दुकान अपनी लगाते हैं, ये इसके लिए किराया विराया देना पड़ता है? नहीं सर हमने नहीं दिया बेकार। और कोई परेशान, पुलिस वाला कोई परेशान करता है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक, गुजारा हो रहा है। बस ये है कि अपना टाइम पास हो जाए, सही है बस वही वो। बहुत बढ़िया। और जो लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं? हाँ सही बात करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? नहीं। मेहनत करते हैं और खाते हैं? बस मेहनत यही है, बस मेहनत भी मजबूरी भी बस समझ यही है साहब। ठीक है, आप लोगों को साथ होना चाहिए। हम तो देखो आपके पीछे फिर भी साथ देने को तैयार होते हैं हमेशा ही। ये जग्गू जैसे जो लोग हैं मेहनत करते हैं, मेहनत की खाते हैं, किसी की चोरी नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते हैं और जो भी काम करते हैं, और खासकर वंचित जमात में जितने भी लोग हैं वो देखेंगे तो वो मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो कुछ भी काम हो। कोई भी जाति के हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था ने उनको काम में एक विभाजित कर दिया, उनको बांध के रख दिया, उसको भी वो काम करते हुए अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और कामों को, अपने जो ट्रेडिशनल उनको काम एक तरीके से थोप दिए गए थे उनसे बाहर आ रहे हैं। लेकिन जग्गू जैसे लोगों को क्योंकि पेट भरना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी जनरेशन जो है वो पढ़ लिख कर आगे अच्छा काम करे और ये काम ना करे। लेकिन काम का सम्मान बहुत ज़रूरी है और हमारे जो लोग हैं वो मेहनतकश लोग हैं। हमेशा आप देखेंगे पूरी परंपरा है, सब लोग मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, फ्री का बैठ के नहीं खाते। और इनकी पसंद जो है वो बहन जी और अखिलेश, इनको शायद वो अच्छे लगते हैं। इनके जो इशारों में इन्होंने बात कही कि वो आ जाएं तो इनको अच्छा लगेगा। आप इस पूरी चर्चा के बारे में क्या सोचते हैं? इस देश के आम आदमी, उस मेहनतकश तबके के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसको अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाया गया, जिसको कहा गया कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा काम होगा, उनके साथ जो हो रहा है, जो हुआ है बीते सालों में, उसको लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट में लिखें। और चुनावी कोई आप टिप्पणी करना चाहते हैं वो भी लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और आप देख रहे थे द न्यूज़ वीक। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।